नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात करेंगे गद्दार वर्सेस भूसा गोली, राणा पर विवादित बोली। जहां महापुरुष राणा सांगा पर गद्दार से शुरू हुई लड़ाई और अब ठोकने तक आ पहुंची है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार बताया, जिसके बाद अब सियासत में जुबानी पलटवार का कोई मान मर्यादा नहीं बची है। हालांकि महानायक राणा सांगा का अपमान भी कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने रामजी लाल सुमन पर पलटवार करते हुए मुगलों को नाजायज औलाद तक कह दिया। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का कहना है कि जो भी महापुरुष का अपमान करे उसकी खाल में भूसा भर दो, ठोक दो। ये बयान कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के लिए विक्रम सैनी का ये तो भी कहना रहा कि आजादी चरखा चलाने से नहीं मिली, अंग्रेजों को ठोकने से मिली। यानी सांगा पर जुबानी संग्राम जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। किसी भी संत को या किसी महापुरुष के बारे में अगर बोलते हैं उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप चार लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन निशाने पर आ गए हैं। उन पर चौतरफा हमले होने लगे। कहीं विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, तो कहीं विवादित बयानों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। करणी सेना, क्षत्रिय महासभा से लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रामजी लाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं अब बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने सपा सांसद पर विवादित बयान दे डाला। किसी भी संत को या किसी महापुरुष के बारे में अगर बोलते हैं उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप चार लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो। बाद में अपना पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरठ के रामलीला टीला में एक समारोह के दौरान खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी युवाओं को भड़काने वाला बयान दे गए। बयान को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि चरखे से नहीं बल्कि ठोकने से आजादी मिली थी। देश आजाद वैसे ही नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन पर पहले भी बयानों के जरिए हमले हो चुके हैं। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने गद्दार पर लड़ाई नाजायज तक पहुंचा दी थी। तो वहीं अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता ने रामजी लाल को गोली मारने तक की बात कह दी। इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने विवादित बयान पर कायम है। साफ कह दिया कि राणा सांगा पर दिया बयान सही है और वो किसी से माफी नहीं मांगने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राणा सांगा पर जो विवाद है वो थम नहीं रहा। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने न सिर्फ विवादित बयान दिया बल्कि उनका अपमान किया, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। लेकिन उसके जवाब में कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं आप देखा। विक्रम सैनी कह रहा भूसा भर दो, ठोक दो। क्या ये सही है? इसके अलावा कुंवर दोहरा है, ये मानव बम बनने की मांग कर रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता शेर सिंह राणा ये अपने आप को कह रहे हैं कि राम जी को काबुल तक छोड़ कर आए। तो विक्रम सैनी पहले भी आपको बता दें विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे। विक्रम सैनी के विवादित बयान भी दिखा रहे देश के खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखाओ। उन्होंने कहा गाय के लिए किसी की जान ले सकते हैं, खाल में भूसा भर दो, ठोक दो। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो ये आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ठीक है, रामजी लाल ने जो बयान दिया वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन लगातार जो अब बयानबाजी हो रही है, ठोक दो, मार दो, भूसा भर दो, क्या ये सही है? आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। टीवी स्क्रीन पर हमारे आज के सवाल आ रहे हैं। तो आज के सवाल है राणा सांगा पर कौन भड़का रहा है? तो राणा सांगा पर कौन भड़का रहा है, ये पहला सवाल है। दूसरा हमारा सवाल है नाजायज औलाद भूसा ये कैसी भाषा?
माफी मांगने में रामजी लाल को क्या दिक्कत है? ये भी तो पहलू है कि ये जो विवाद बढ़ा वो रामजी लाल सुमन की वजह से बढ़ा, तो माफी मांगने क्या दिक्कत है? राणा सांगा के अपमान का मुद्दा 2027 में चलेगा क्या? तो राणा सांगा के अपमान का ये मुद्दा क्या 2027 तक वोट बैंक में तब्दील होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लड़ाई दलितों पर भी आ रही है। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ विक्रम सैनी भी रहेंगे, पूर्व एमएलए बीजेपी की तरफ से, वो भी रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और शीला गोगा मेडी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजपूत करणी सेना की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता रहेंगे कांग्रेस की। हमारे साथ आपको बता दें विक्रम सैनी साहब भी जुड़ गए। विक्रम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सैनी साहब, अभी आपकी बात कर रहे थे, आपके विवादित बयान की, भूसा भर दो ठोक दो, वो ठीक है, आप मानते हैं कि बिल्कुल जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है, उन्होंने गलत बयान दिया। लेकिन आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और आप पूर्व विधायक हैं, ऐसे में आपको लगता है कि ये बयान आपको शोभा देता है? जी जी, जो ठीक बात है बोलनी पड़ती है। कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी हमारे महापुरुषों को टूटी शुद्धि बात कहे तो बर्दाश्त से बाहर होती है ना। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, अगर कोई पाकिस्तानी कहते तो अलग बात है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, वे ऐसी बात करते हैं कि राणा सांगा गद्दार का है भाई, सो ही लड़े, 100 के 100 जितते, हिंदुत्व के लिए लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़े। क्या गलती कर दी उन्होंने? चाहे गद्दार है भाई, गद्दार वे लोग हैं जो हमारे महापुरुषों के खिलाफ, देश के हमारे जो क्रांतिकारी रहे उनके खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ये गद्दार है भाई। तो सैनी साहब ये तो बताइए, आप भूसा भर दो और ठोक दो, अब कैसे भरेंगे आप फिर? अगर कोई भी देश का दुश्मन देश पर हमला करता है तो क्या करेंगे उसका? महापुरुष का मतलब है देश, हमारे देश के महापुरुष। नहीं, वो सैनी साहब वो ठीक है, अब क्या करेंगे ना? अब तो देखिए रामजी लाल सुमन तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं, आपने कह दी भूसा भर दो ठोक दो, अब कैसे ठोकेंगे उनको, ये तो बताइए, अब क्या करेंगे आप? सुमन को मैं जानता नहीं कौन है भैया, रामजी लाल। वे तो जो अखिलेश यादव बोल रहे, जो कहलवा रहे, वे वो कह रहे। रामजी लाल सुमन ने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें देखा, लेकिन जो वे बोल रहे हैं ना, वे समाजवादी पार्टी कहलवारी है, ऐसा ही वे बोल रहे हैं। नहीं, सैनी साहब यही तो मैं बात कर रहा हूं ना। सैनी साहब, सिर्फ भाषा आप कह रहे हैं, भड़काऊ बयान जो दे रहे हैं, करना कराना आपको कुछ नहीं है, ना तो आप भूसा भर पाएंगे ना ठोक पाएंगे आप लोग, बस भाषा से माहौल खराब कर रहे हैं, बस भड़काऊ बयान देना आपको। भाई भूसा तो भरी रखा जनता ने, उनकी सरकार ही नहीं आ पा रही। ऐसे बकवास करवा रहे हैं लोग, कर रहे हैं, सरकार कहाँ आ रही? समाजवादी वही बयान दीजिए ना फिर कि भाई देखिए इनको आप घर बिठा रखा है, इनकी सरकार नहीं आ रही, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये भड़काऊ बयान? मैं लौट रहा हूं, धर्मेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जो है। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? विक्रम सैनी साहब कह रहे हैं कि भूसा भर देंगे, ठोक देंगे, वो कह रहे हैं कि अगर गद्दार आदमी हमारे बारे में कुछ कहेगा तो हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके इशारों पर हो रहा है ये सब। प्रकाश जी, गद्दार कौन है? देश के महापुरुषों गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बात करने वाले सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की शहादत का अपमान करने वाले गद्दार हुए, दूसरा कोई हुआ? देखिए ऐसा है, ये कह रहे रामजी लाल सुमन को अखिलेश जी ने कहलाया, तो इसका मतलब ये जो बयान दे रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी या अमित शाह और मोदी जी के कहने दे रहे हैं? ये भारत के संविधान को जानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? भारतीय न्याय संहिता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हालांकि इनको न्यायालय ने पहले भी सजा दे रखी है, हमें जहां तक जानकारी है, अगर ये वही है तो। लेकिन अगर इस तरह के बयान देंगे तो क्या आपको मालूम है, भीड़ के हिंसा के लिए उकसाना, किसी की हत्या करवा देना, भूसा कैसे भरेंगे? उसकी हत्या कर खाल में भरेंगे ना, गोली ठोक देंगे, कैसे ठोक देंगे? उसका मर्डर करा देंगे ना। मालूम है इसका क्या है भारतीय न्याय संहिता में और भारत के संविधान में सजा?
अरे ये मतलब किस तरह की बकवास वाली बातें कर रहे हैं, दूसरों के लिए कह रहे हैं। और महाराणा सांगा नहीं नहीं धर्मेंद्र जी वो ठीक है, वो गलत कह रहे हैं, लेकिन आपका नेता कहे किसी महापुरुष को गद्दार, वो ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राणा सांगा, पहली बात तो इनके दिमाग से निकल जाए, हमारे नहीं, इस देश की धरोहर है, इस देश के महापुरुष से प्रत्येक नौजवान के। और कोई महापुरुष कितना उसका व्यक्तित्व, उसकी महानता किसी नेता के बयान की कायल नहीं है। उसके बयान किसी नेता के बोल देने से, किसी अन्य व्यक्ति के बोल देने से उसकी महानता कम हो जाएगी, उनका सम्मान कम हो जाएगा, वो आहत हो जाएंगे और वहां से चिंगाड़ेंगे कि विक्रम सैनी जैसे लोग जाकर हमारा सम्मान बचाएं, अपना सम्मान बचाएं। उनकी महानता में कोई कमी नहीं होगी, ना इनके जैसे लोग। तो धर्मेंद्र जी माफी क्यों नहीं मांगते फिर? आपके सांसद माफी क्यों नहीं मांगते? रामजी लाल सुमन जी से ये व्यक्तिगत उनका बयान होगा। पार्टी ने कहा कि हम राणा सांगा और इस देश के सभी महापुरुषों। अखिलेश यादव कहेंगे कि सर वो व्यक्तिगत बयान है, पार्टी क्यों नहीं सफाई दे रही है फिर? हम क्या करें? यदि किसी के बयान, मेरी बात सुनिए, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, विक्रम जी आपके पास भारतीय न्याय संहिता भी इन्होंने लागू किया है। हाँ। तो इस देश में यदि किसी के बयान से कोई आहत हुआ तो उसमें भी आर्टिकल्स में धाराएं हैं कि आप कानूनी कार्रवाई। ठीक है विक्रम जी, विक्रम से भी क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी के बयान पर? धर्मेंद्र जी बहुत ठीक बोल रहे, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनकी बात का स्वागत करता हूँ, लेकिन जो इनकी पार्टी के नेता ने कहा सुमन जी तो गलत था, उन्हें पार्टी से बाहर कर दो। पहले आप ये बताएं कि इन्होंने ये खुद स्वीकार करें कि इन्होंने गलत कहा कि नहीं कहा, या क्या अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर इन्होंने कहा? क्या कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे? यदि कोई कल को घटना होती है तो 302 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? हम तो करते आ रहे, कोई ठोका तो सही है, कर लेंगे हम। हमला करते आ रहे जो हमारे देश भक्तों पर गलत टिप्पणी करेगा। चलिए मैं लौट रहा हूं, विक्रम जी लौट रहा हूं, धर्मेंद्र जी लौट रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आपको बता दें प्रियंका गुप्ता भी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ शीला गोगामेडी भी है, कार्यकारी अध्यक्ष राजपूत करणी सेना की, वो भी जुड़ गए। प्रियंका जी कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आप भी कहते हैं कि देखिए दलित के घर पर हमला हो रहा है, तो ये विवाद है, वो बोलते हैं तो फिर वो आगे बोलते हैं, तो ऐसे तो बयानबाजी चलती रहेगी और भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। देखिए मुझे लगता है कि इस देश में कानून का राज, अगर किसी को किसी की बात बुरी लगती है, कोई गलत कहता है तो उस पर मानहानि का केस हो सकता है, दुनिया भर के केस हो सकते हैं, परंतु यहाँ संविधान को अपने हाथ में लेके उसके घर में लाठी डंडे लेके पहुंच जाइए और उसको डंडों से जो है उसका स्वागत करिए, ये कौन सा तरीका है भाई? यहाँ क्या रूल ऑफ द लॉ चल रहा है या रूल ऑफ द लाठी और डंडा चल रहा है या संघ का कोई रूल चल रहा है? तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक तरह की एक अलग पैर पार्टी डाल दी कि आप जो है लाठी डंडे के बल पर किसी को भी जो है दबा सकते, परंतु ये इस देश का जो है कानून नहीं इजाजत देता है। इस देश में पुलिस है, इस देश में पूरी तरीके से पूरे एक संविधान है जिससे ये देश चलता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने में कितना इंटरेस्ट था वो तो आपको 24 के चुनाव से ही पता चल जाएगा। वो तो चाहते ही थे कि 400 सीटें आए और संविधान बदल दें। अब भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए कोई काम धाम रह गई, एक ही काम है कि कैसे किसकी जबान पकड़ लो और खींच के उसको हलक से बाहर निकाल दो। पर अभी इनसे पूछा जाएगा आपने कितनी जॉब दी, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं किए, फिल्म सिटी नहीं बन पाए, रोड के गड्ढे नहीं बन पाए, ये गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। लेकिन प्रियंका जी ये बात समाजवादी, अब देखिए ये बात तो रामजी लाल सुमन को करनी चाहिए थी ना। रामजी लाल ने क्यों कहा कि राणा सांगा गद्दार थे? नहीं प्रियंका जी, शर्मा जी, अरे भाई आप कोई मुद्दा तो यही लोग दे रहे हैं ना इनको बैठे बिठाए। नहीं, आप थोड़ा धीरज तो रखिए, मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। पर आपको भी ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपके एजेंडे में भी ये बातें सेट नहीं होती, तो आप तुरंत उसको वहीं रोक देते हैं। नहीं, मेरा एजेंडा सेट है ना, आप एक तरफा बात करिए ना, आप उनको भी बोलिए कि भाई ये रामजी लाल सुमन का बयान आप सही मानती है? अरे भाई उसके ऊपर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि ठीक है वो गलत था, पर उसकी सजा ये आप देंगे कि किसी को भी जाके आप उसके घर में लाठी डंडियों से उसका स्वागत करेंगे जाके? ये तरीका है इस देश में। अच्छा कैसे मनाया जाए? अब वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने बयान पे कायम हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा प्रियंका गुप्ता जी नेताओं के लिए क्या क्या करते थे उस देश के लिए उन्होंने ये? अच्छा प्रियंका गुप्ता जी ये तो बता दीजिए, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बात पर अड़िग हूँ, फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं कहा,
आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए नहीं कहा, मनमोहन सिंह जी के लिए नहीं कहा, नेहरू जी के लिए आज तक वो छाती पीटते रहते हैं, तो कोई उनके घर में क्या लाठी लेके पहुंच जाता है क्या? ये तरीका तो नहीं है इस देश का, ये कल्चर तो कभी नहीं रहा। अगर आपकी बात है, आपने रखी है, उसका खंडन बातों से ही किया जा सकता है। आप उनसे चले मैं आ रहा हूं। शीला गोगामेडी है हमारे साथ, कार्यकारी अध्यक्ष राजपूत करणी सेना की। शीला जी, आपने सुना कांग्रेस को प्रियंका गुप्ता जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने बयान दे भी दिया तो उसका मतलब ये थोड़े कि आप घर पर पथराव करेंगे, और करणी सेना ने वो किया। करणी सेना ने पथराव नहीं किया, करणी सेना ने तो सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। क्योंकि जो इंसान हमारे महापुरुषों को गलत बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे घर में घुसना हो या सड़क पे लाके पीटना हो, ये तो हम करेंगे, ये तो कंफर्म है। आप चाहे अब इसको राजनीतिक रूप में जो दे रहे हैं ना, कभी कांग्रेस में डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी बीजेपी में डाइवर्ट कर रहे हैं, अरे इसको सामाजिक मुद्दा रहने दीजिए ना। जो जिस इंसान ने एक महापुरुष के बारे में गलत बोला है, आप उसको लेकर के चलिए, न कि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस ये कर रही है, बीजेपी ये कर रही है। अरे क्या है कि कांग्रेस बीजेपी पहले। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये जो करणी सेना है, ये जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको जब वो पेड़ पे टांग दिया जाता है, मार के उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, फिर भी पुलिस कहती है कि जो है ये आत्महत्या थी, तो मैं पूछती हूँ तब ये कहाँ सक्सेस हो जाते हैं? तब ये सब कहाँ क्यों नहीं निकल के आते? क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है, इनको एक बढ़िया की राजनीति करनी है। सबसे पहले जब प्रशासन की तरफ से कोई अगर जवाब नहीं मिलता ना, तो मैं आपको बता दूंगी, या डेड बॉडी हो या फिर कोई क्राइम केस हो, सबसे पहले लेकर के बैठती है करणी सेना, और न्याय दिलाने के बाद ही उठती है वहां से। के लिए आवाज उठाते हुए उठा करके देख लीजिए, हमारे मुद्दे उठा करके देख लीजिए कि सबसे पहले मुद्दा उठाती है तो करणी सेना ही उठाती है, चाहे किसी समाज का हो। ऐसे एजेंडे को नहीं मानते। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर कानून का राज है, और यहाँ पर संविधान ही लोगों को मानना है, ये उनकी मजबूरी है। और आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ में आ जाएगी। प्रियंका जी वो ठीक आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या रामजी लाल सुमन के लिए दो शब्द बोलेंगे कि हाँ उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था? अरे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, क्या जरूरत थी बोलने की उनको? हाँ, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो उनके घर पे चले जाइए, आप पत्थर फेंकिए जाके। ये किसने कह दिया आपको सही हो जाएगा? ये कौन जस्टिफाई कर देगा इस देश में? आप बता दीजिए, अगर ये जस्टिफिकेशन सही है होता तो मैडम उसको बोलो कि वो नाक रगड़ के हमारे महाराणा संघा के सामने माफी मांगे, हम माफ कर देंगे। कोई उठा तो फिर माफी मांग ले, फिर माफी मांग ले। नहीं, ये भी बैठिए मैडम, माफी मांगे ना। इन्होंने जो शब्द अभी प्रयोग किए शीला जी, उस शब्द के प्रयोग के बाद अगर ये पत्थर फेंकता है तो वो भी शायद होगा ना। जो इंसान जैसा है मैंने उसके बारे में वैसा बोला। अरे जैसा बोलना मांगने वाली नहीं हूँ, किसी की बात पहले उसको बुलाओ ना जो हमारे महाराणा संघा के बारे में गलत बोला है। तो आप क्या कहेंगी उसको? जैसे को तैसा ही कहेंगी ना। जैसे आपने भाषा बोली वैसे पत्थर ही फेंकते बनता होगा। ये भाषा पत्थर से कम नहीं। गलत करेगा ना, जो गलत करेगा उसको भगाएंगे भी और पीटेंगे भी। और 12 तारीख को 12 अप्रैल को सब लोग आ रहे हैं। 12 अप्रैल को सारी करणी सेना नहीं, सारा सर्व समाज इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उसको। नहीं, मैं प्रियंका जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे, फिर जल्दी से मैं दूसरे और मेहमानों के पास रखूंगा, फिर लौटूंगा आपका। प्रियंका जी आप ये बताइए, आपने ठीक कहा कि ठीक है उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो प्रियंका जी आप ये बात क्यों नहीं कहती, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाए, ये चर्चा ही नहीं होगी, हम अगले दिन ये चर्चा ही लेके नहीं बैठेंगे ना। तो एक बार भी नहीं आपने कहा माफी मांग लीजिए, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उनसे कहेंगे माफी मांग लीजिए। नहीं, मैंने तो रोका उनको, मैंने तो रोका। नहीं, प्रियंका गुप्ता जी मैंने नहीं रोका। उनको टेलीविजन पे बैठ के नहीं, मैंने नहीं रोका। क्या मैंने तो रोका, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो। नहीं, इस तरह के शब्द आपके चैनल पे बोल के बैठी हुई है, उनको कोई शर्म मैंने नहीं रोका है। ना, मेरे तो मेहमान है, मैं सबको बुलाता हूँ, अगर गलत बोलता है तो मैं रोकता हूँ, आपको भी रोकूंगा अगर आप गलत बोलेंगे तो। जा रही है, कल कोई और करके चला जाएगा। ये कांग्रेस की सपा में कन्वर्ट होगी क्या? ये कांग्रेस की सपा में कन्वर्ट होगी क्या? ये सपा वालों की कैसे हिमायत लेके बोल रहे हैं? अरे मैडम आप मान लो, यही बात है ना प्रियंका जी, उस मुद्दे पर नहीं आ रहा, जो जड़ है, जड़ पर कोई नहीं जाना चाहता। धर्मेंद्र जी चलिए, मैं लौट रहा हूँ। प्रियंका जी लौट रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र जी सबसे बड़ी बात है, जड़ तो आपके सांसद हैं जिन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद विक्रम सैनी और बहुत तमाम नेता, अब करणी सेना की शीला जी देखिए क्या बोल गई। तो जड़ को कोई नहीं कह रहा है कि भाई आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाए। जेपी जी,
कम से कम आप जैसे वरिष्ठ साथी से ऐसे शब्द की उम्मीद नहीं है। वो जो बयान उन्होंने दिया वो कहां पे दिया है, कहां पे दिया? संसद के अंदर दिया। संसद के अंदर माफी कौन मंगवाएगा? हाँ। राज्यसभा के सभापति मंगवाएंगे, देश का कानून मंगवाएगा कि ये कौन है करणी सेना? किस जगह चुन के आई है? किसने जिम्मेदारी दी कि इनकी ये माफी मंगवाएंगे? ऐसी बात करते हैं, इनके सवालों का आप हमसे पूछ रहे हैं। ये माननीय राज्यसभा के सभापति का अधिकार है कि गलत तथ्य अगर सदन में किसी ने कर दिया, कोई गलत बात बोल, तो धर्मेंद्र जी बचाव क्यों कर रहे हैं आप? बचाव क्यों कर रहे हैं जी? बचाव क्यों कर रहे हैं फिर अपने सांसद का? नहीं, हम कहां बचाव कर रहे हैं? बचाव की बात ही नहीं। मैंने कहा संसद के अंदर अगर कोई गलत या सही जो भी किया है तो उसका अधिकार संसद के माननीय सभापति को या अध्यक्ष को लोकसभा के। तो ये सवाल तो वहां उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विपक्ष सांसद, उनको लगता है गलत है, इतिहास के पन्ने में कहीं नहीं लिखा गया कुछ इस तरह का, और उन्होंने गलत बोला है तो उसको मंगवाएं। ये तो हो गई बात। उसके अलावा भी कोई आहत हुआ है तो कानून का सहारा ले सकता है। ये गुंडों को किसने किया? किस कानून में इजाजत है किसी के घर पर चढ़ जाए, कोई भूसा शीला जी जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई बयान से आपत्ति है तो किसी के घर पर पथराव करना और फिर कोर्ट, कानून, अदालत, ये किस लिए मैम? शीला जी, जेपी जी, हाँ, मैं जवाब ले लूं, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लूं। मैंने एक बार पहले भी बताया था, हमारी तरफ से सवाल इनसे करने के लिए गए थे, लेकिन सपा के जो खुद के गुंडे हैं ना, वो दीवारों पे खड़े थे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटा जो वीडियो चल रहा है, सपा के गुंडों ने पहले प्रहार किया, उसके बाद में करणी सेना को वहां गए थे, क्योंकि जवाब देना भी बनता है। जो शांत रहता है उसको कोई नहीं पूछता। अरे जेपी भाई, मेरा सवाल लीजिए। आज हमारे जेपी भाई के बारे में गलत बोला है, कल को हमारे महाराणा प्रताप के बारे में गलत बोले। शीला जी वो पूछ रहे हैं कि आप किस हैसियत से गई करणी सेना वहां? हमारी बात सुनिए। मैंने एक लाइन में कहा, जेपी भाई, चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो, या देश के जितने महापुरुष हैं, वो इस पूरे देश के, हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के हैं। ये जिम्मेदारी करणी सेना को किस संविधान ने दी? ठीक है शीला जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा। करणी सेना हिंदुत्व का झंडा रखती है और जहां भी हिंदुत्व अरे अपने करणी सेना सबसे पहले वहां कूदेगी। किस संविधान के तहत झंडा आपको मिला है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि संविधान के किस आर्टिकल में आपको जिम्मेदारी दी गई है? गलत सहन भी करो, अरे गलत करते हो गलत सहने की भी हिम्मत रखो। हिंदू अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। चलिए विक्रम जी, मैं आ रहा हूँ। विक्रम जी आपको किसी ने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हिंदू खुद अपनी रक्षा कर सकता है और किसी महापुरुष को आप जैसे संगठन के आड़ की जरूरत नहीं है। अरे नहीं धर्मेंद्र जी, कहाँ कर रहा है? आप लोग तो औरंगजेब के प्रेमी हो, आप लोग फिर राणा सांगा को गद्दार बता देते हैं कि आप हमें कहेंगे और संगठन चलाएंगे, जहाँ गलत होगा संगठन वही खड़ा होगा। अरे भाई संगठन की, मैं वही तो पूछ रहा हूँ किस संविधान के तहत संगठन बना है? अगर आपको किसने जिम्मेदारी दी राणा सांगा के इज्जत की रक्षा करने के लिए? देंगे। अरे राणा सांगा धर्मेंद्र जी वो राजपूत समाज से आता, तो करणी सेना राजपूतों की है। फिर आप गलत हैं, फिर आप गलत हैं। राणा सांगा इस देश के, देखिए, किसी भी समाज के महापुरुष का, यहाँ क्षत्रिय नहीं, किसी भी महापुरुष को अगर गलत बोला जाएगा तो करणी सेना सबसे पहले। चले मैं लौट प्रियंका जी रुकिएगा, प्रियंका जी रुकिए। विक्रम सैनी ठीक है, धर्मेंद्र जी रुकिए। विक्रम सैनी जी, मेरा सवाल ये है, देखिए करणी सेना वहां प्रदर्शन करने पहुंच गई, आप लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। आपके तो खैर वैसे भी पहले भी विवादित बयान रहते हैं विक्रम जी, लेकिन आप ये बताइए ना, संविधान है, कानून है, आपकी सरकार राज्य में, देश में, तो वो उस हिसाब से क्यों नहीं चलते आप लोग? हम तो हिसाब से लेकर, ये व्यक्ति सुमन जो है, ये अगर गद्दार ना बताता राणा सांगा को, तो हमारी क्या जरूरत थी बोलने की? भाई आप ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने 100 लड़ाई लड़ी और ये सारी की सारी लड़ाइयां जीते, हिंदुओं के पक्ष में लड़े, उनको गद्दार बता रहे हैं ये आदमी, तो क्या इलाज हो इसका? इलाज पुलिस है, कोर्ट है। अरे भैया, इसका इलाज हिंदू भी है, इसका इलाज करणी सेना भी है। हम सब हिंदू हैं तो करणी सेना के साथ हैं, महाराणा सांगा के साथ हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं, तो सरदार भगत सिंह के साथ हैं, सुभाष बोस के साथ हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी। तो फिर विक्रम साहब ये कोर्ट कचहरी पुलिस थाने बंद कर दे क्या? फिर हिंदू मुसलमान के नाम से होगा क्या? हो जाएगा।
नहीं विक्रम साहब, थाने पाने बात की बात है, थाने की बात बाद में आएगी, पहले तो हम ही लोग करेंगे इलाज। हाँ। तो हम हिंदू हैं यार, नहीं। बाद में नेतागिरी, बाद में पार्टी हमारी, पहले हम हिंदू है, तुम्हारे पास महापुरुष है, हम उन्हें खिलाफ एक नहीं भूल सकते। और धर्मेंद्र के बच्चे बकवास न करे, धर्मेंद्र जी, बोल रहे और बोलना हो तो सामने आकर बोल, पता कहा हूं मैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना या हमारे महापुरुष के खिलाफ बोलना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। धर्मेंद्र जी सुना आपने? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले, वैसे ये मानसिक विक्षिप्त लग रहे हैं इनको। देश के कानून से भाई अपने हम तो आप को पागल है, समझता क्या है तो इनका? हिंदू है ना, है क्या है? हम पागल है भाई। अरे क्या, अरे तुमसे हम बड़ा देश हिंदू, भक्त तुम हैं। कब से हिंदू हो गए पता नहीं, दंगा हम कराने देश वाले भक्त हैं, हम कोर्ट में इसलिए सजा दी है। पागल हैं। सुनिए, सरकार की सतह पर ये दंगा कराने वाले नहीं, जिसकी हिम्मत नहीं थी बोलने के बाद जाने दीजिए निकलने की। अरे हिंदुत्व का ठेका इनको किसने दे दिया? फिर बार बार मैं कह रहा हूं, उनको संविधान की या तो जानकारी नहीं, कानूनों की जानकारी नहीं, या तो सिर्फ एक किस्म के आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं। अरे भाई हमने कानूनी किताब पढ़ी, हमें हिंदुत्व की जानकारी, हिंदुत्व की भारत। नहीं विक्रम जी, लेकिन इस तरह की भाषा से थोड़े देश चलेगा। अरे तो यार बकवास करेगा उसे, कैसे बोल रहे हैं हम? जो बकवास करते हो हिंदू के खिलाफ, हमारे महापुरुष के खिलाफ, या नाजी सरकार है। महाराणा सांगा पृथ्वीराज चौहान गर्दन काटने ये का देश सम्मान के हो लिए जाएगा। लड़े, ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, ये देश हिंदुओं का है, ना कि ऐसे गद्दारों का बकवास करने वालों का। और ये जिंदा होते सुमन, पहले संविधान अगर पर महाराणा क्या सांगा लड़ाई देश लड़ते, हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों का है, प्रत्येक नागरिक का है, ये अकेले विक्रम सैनी का देश नहीं है। पहले अरे ये हम समझ कहाँ लो। अपना बता रहे भाई, गलतफहमी से तो बाहर सारा आओ, ये अगर गुंडों सो रहे हो तो का जग जाओ। ये हाँ, देश अभी ये हिंदुस्तान सारा में रहने वाले क्या प्रत्येक समाजवादी नागरिक का पार्टी की उतना ही सरकार। है जितना विक्रम सैनी का, जितना मेरा है, जितना जेपी शर्मा का है। मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़कों से गलतियां हो ही जाती है, बलात्कार में कोई पकड़ा गया, कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो ही ठीक। जाती है। नहीं ठीक है विक्रम जी रुकिएगा। प्रियंका जी देखिए, बात ये है कि ये ठीक है कि देश संविधान से चलेगा, देश के लिए में पुलिस भी है, कानून भी है, लोकसभा राज्यसभा, धर्मेंद्र जी ने इस बात कही, लेकिन इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है जिससे इस तरह की स्थिति पैदा होती है? और ये बयान किसने दिया? ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया। तो आपको नहीं लगता कि विवाद खत्म हो जाएगा, एक माफी मांग ले? अब देखिए, इनके ही एक विधायक कहते हैं अबू आजमी औरंगजेब महान था, तो फिर तो विवाद तो होगा। मुद्दा तो आप लोग दे रहे हैं ना बैठे बिठाए इन लोगों को। अरे विधायक तो नंद किशोर गुर्जर भी हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि इतिहास में कोई ऐसी पार्टी भ्रष्ट नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्ट है। अब बताइए इसका कोई क्या करे? उनसे पूछिए जाके कि क्यों कह रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो भी पहले बोल रहे थे कि इस पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे नहीं दिख रहा। आप बताएंगे जरा ये किस पार्टी के प्रवक्ता है जिससे पहले बोल रहे थे? विक्रम सैनी है, ये पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। हाँ, तो ये बीजेपी के विधायक अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ रहेगा, कौन हिंदू है, कौन हिंदू। अरे किसने किया भैया? उन्होंने कह दिया मैं पार्टी बाद में, पहले हिंदू हूं मैं। अरे हिंदू है? नहीं, आप हिंदू है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटेंगे? आप हैं कौन? इस मुगालते में ना रहिए, जनता बिठाती है, जनता उतार के फेंक भी देती है नीचे। ये इस मुगालते से बाहर आइए और डिसाइड करना उसका इलाज होगा। हमारे देश के नौजवान हिंदू कमजोर नहीं है, सहन शक्ति रख रहे हैं, यदि सहन शक्ति खत्म होगी ना, लाश हो जाएगा अपने से लोगों का। कितने लोगों को बिजली बात कर रहे हैं मंत्री, उठाने से काम नहीं चलेगा। ये जनता है, ये भाषणबाजी से पेट नहीं भरता इसका। कितने लोगों को नौकरी दी है? कांग्रेस गई, सपा गई, तभी तो नाश होगा थारा। ये राजनीति है, लौट के सब आते हैं। कोई नहीं आने का, तुम तो आप नहीं आने के भाई, आप तो बहुत पीछे चले गए, आपका तो आना नामुमकिन है। कल आप विधायक थे, परसों कोई और विधायक बनेगा। इसलिए अपने क्षेत्र में जाइए और काम करिए जाके। हम हिंदू तो रहेंगे, हम हिंदू तो रहेंगे। आप की तरह माथे का वो लगा ले दिल्ली और बोल रही है आजाद होगा, मुसलमान भी होगा, उसमें दलित भी होगा, महिलाएं। अरे प्रियंका जी बात सही है, प्रियंका जी ये गलत कर रहे हैं। मेरी बात नहीं आ रही आप प्रियंका जी। मैं एक रिएक्शन आपसे, एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहता हूँ। आप ठीक है, आप मुद्दे की बात करिए, विकास की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो। भाई मुद्दा तो ये लोग दे रहे हैं ना, मुद्दा तो ये लोग दे रहे हैं ना इनको। आधी सीटों पे आ गए, उसके बाद भी शर्म नहीं आती इन लोगों
भी बोलते चले जा रहे हैं। अरे भाई ये लोग डिसाइड करेंगे। नहीं तो प्रियंका जी इन सबको माफ कर दें, अगर वो राणा सांगा गद्दार करे तो छोड़ दीजिए, इस पे चर्चा ना हो। नहीं, अबू आजमी अगर औरंगजेब को महान शासक बताएं तो उस पर चर्चा ना हो। कौन होती है डिसाइड करने वाली कि इस देश पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए देश की आजादी में इनका योगदान क्या है। ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अंग्रेजों के मुंह पे, कभी झंडा नहीं लहराया अपने कार्यालय पे संघ ने, ये वो लोग हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि आज भी सर्टिफिकेट बांटेंगे इस देश में। अरे जो काम करने को जनता ने दिया वो तो किया नहीं जा रहा। अभी भी विपक्ष में बैठे हुए ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है विपक्ष में बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम नहीं है इनके पास, यही सब बातें करनी है इनको। ठीक है कि कौन किस तरह इसमें कौन नहीं रहेगा, कौन किसको मारेंगे, कौन किसको पीटेंगे। चलिए धर्मेंद्र जी एक जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे धर्मेंद्र जी। लेकिन देखिए अगर इस तरह के बयान आप लोग दे रहे हैं तो फिर मुद्दों पर बात कहाँ होगी? विपक्ष को तो मुद्दे उठाने चाहिए, विवादित बयानबाजी क्यों हो रही है धर्मेंद्र जी, और खासकर सपा की तरफ से? जेपी भाई, मैंने पहले कहा जिस फोरम पे उन्होंने बयान दिया था उनके बयान का कोई समर्थन नहीं करता। सबने कहा कि इतिहास के किसी पन्ने को पढ़ लिए। मैं एक दिन समर्थन वो आप कर नहीं रहे हैं, माफी वो मांग नहीं रहे हैं, फिर विवाद कैसे खत्म होगा? फिर विक्रम सिंह बोलेंगे, फिर कोई और बोलेगा, कोई ना कोई बोलता रहेगा तो विवाद तो बढ़ेगा ही। ये हो ही नहीं रहा ना, तो यही तो बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों को, विक्रम सैनी जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी, शीला जी आपका भी, और साथ ही साथ प्रियंका जी आपका भी। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।